नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार भगवान श्री राम और सीता माता राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान हेतु बिहार में स्थित गया जिले के बोधगया नामक स्थान में पहुँचे। लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण माता सीता ने 4 लोगों को ऐसा श्राप दिया जिसका प्रभाव आज तक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 4 लोगों के बारे में आपको बताएंगे जो आज भी माता सीता के श्राप का दंड भुगत रहे हैं। दोस्तों, बोधगया पहुंचने के बाद भगवान लक्ष्मण और भगवान श्री राम पिंडदान की सामग्री लेने के लिए पहुंचे, परंतु दोनों भाइयों के आने में विलंब होने के कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तब अचानक राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा उन्हें भूख लगी है। तब सीता माता ने उत्तर दिया कि उन्हें उनके पुत्रों के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे वो तीनों उन्हें चावल और तिल के पिंड बनाकर दान कर सकेंगे। परंतु दशरथ जी ने प्रतीक्षा करने से मना कर दिया और माता सीता से फल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। तब राम तथा लक्ष्मण के आने से पहले ही माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। उस समय वहाँ जो 5 साक्षी थे, अर्थात जो माता सीता को पिंडदान करते हुए देख रहे थे, वो क्रमशः अक्षय वट अर्थात वट का वृक्ष, फाल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण थे। जब राम और लक्ष्मण लौटकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है, और माता सीता ने अपनी कही बात का सत्यापन करने के लिए 5 साक्षी से सत्य बताने को कहा। परंतु वट वृक्ष के अतिरिक्त सब ने असत्य बताया। नंदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने कहा कि सीता माँ ने पिंडदान नहीं किया है। तब स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने भगवान राम और लक्ष्मण के सामने यह स्वीकारा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें पिंडदान किया है। तब सीता माता का सत्य सिद्ध हुआ। लेकिन यह वृतांत यानी कि यह घटना यहाँ समाप्त नहीं हुई। माता सीता ने उन 4 को श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि गया में नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी रहेगी। और गाय को श्राप मिला कि गाय की हर घर में पूजा तो होगी, लेकिन फिर भी उसे जूठा भोजन खाना पड़ेगा। और तुलसी को श्राप मिला कि गया में कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि गया के ब्राह्मण कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे और सदैव दरिद्रता में ही जिएंगे। और दोस्तों, अंत में सीता माता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान करने के लिए आएगा, वह वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। बिना वट वृक्ष के पूजा के उनका पिंडदान सफल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सीता माता के श्राप का दंड वहाँ उपस्थित 4 साक्षी आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि माता सीता ने उनको श्राप कैसे दे दिया और गाय, तुलसी, ब्राह्मण और फाल्गु नदी ये स्वयं भगवत स्वरूप हैं, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। तो दोस्तों, माता सीता का श्राप देना और राम जी का पिंडदान के लिए देरी से पहुंचना, ये सब तो लीला मात्र हैं। दरअसल भगवान को आने वाले पीढ़ी के लोगों के कल्याण के लिए यह लीला करना था। आप किसी को भी गलत मत समझिए। सब भगवान के अनुसार ही केवल अभिनय नाटक कर रहे हैं। जैसे एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अपने माया में
फंसाकर बंदर बना दिया था। और नारद जी ने अपने उस बंदर के मुख को देखकर क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मुझे बंदर बनाया है वैसे ही आपको एक युग में जन्म लेकर बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा और उस अवतार में बंदरों का सहारा लेकर रावण का वध करना पड़ा। तो दोस्तों ये सभी तो भगवान के लीला होती रहती हैं, उनके यह अवतार के लिए वो लीला रचते रहते हैं। वरना नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ आत्मा कभी माया में फंस नहीं सकती और कभी क्रोध नहीं कर सकती। यह तो भगवान की ही माया के कारण होता है और यह भगवान की ही लीला है। तो दोस्तों आप इसमें किसी को भी गलत मत समझिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।